नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। अगर आपने 10वीं की कक्षा पास की है तो ये वैकेंसी आपकी हो सकती है। जी हाँ, सीआरपीएफ ने कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली है, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट होगी 20 अप्रैल से और इसका लास्ट डेट होगी 19 मई 2026 को। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 19 मई को। देखिए, अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये 100 रुपये है और SC/SC कैंडिडेट्स के लिए ये कोई शुल्क नहीं है इसका। अगर हम बात करें एज लिमिट की, देखिए कांस्टेबल के लिए ये 18 से 23 साल है और कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए ये 21 से 27 साल है इसकी एज लिमिट। और इसकी एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक कैलकुलेट की जाएगी, ध्यान रखिएगा इसको। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो जो 9175 इसकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें हमारी कांस्टेबल और ट्रेडमैन की वैकेंसी 9096 प्लस 20 पायनियर विंग की, और फीमेल की वैकेंसी हम 79 है यहाँ पर। अगर हम टोटल वैकेंसी को बाइफरकेट करें तो इसमें ड्राइवर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसके बाद लाइन से मोटर मैकेनिक, कुक, बगलर, सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, टेलर, ब्रास बैंड, माली, कारपेंटर, कॉबलर, पेंटर, पाइप बैंड, हेयर ड्रेसर, पायनियर विंग और पायनियर विंग इलेक्ट्रीशियन। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो सबसे पहले क्वालिफाइड ये 10वीं पास होना चाहिए और ड्राइवर को हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, और वो उसका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम बात करें मोटर मैकेनिक की तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्टेट काउंसिल यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरी बात करें तो अगर उसके पास ये सब नहीं है, अगर नेशनल और स्टेट अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि ये सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास मैकेनिक मोटर व्हीकल 3 साल का, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करें अदर ट्रेड के बारे में तो 10वीं क्लास का उसे पास होना चाहिए और जिस ट्रेड में वो अप्लाई कर रहा है उसके पास वर्क आना चाहिए, और वो वर्क का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें पायनियर विंग मैसन और इलेक्ट्रीशियन की तो सबसे पहला 10वीं पास होना चाहिए और 1 साल का इलेक्ट्रीशियन और मैसन का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपके पास प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास इसका एक्सपीरियंस्ड हो जिसमें वो अप्लाई कर रहा है। अगर हम बात करें इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड की, देखिए तो जनरल, EWS, OBC और SC इनकी हाइट 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, और चेस्ट 80 और फुला के एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट और 76 और 81 सेंटीमीटर
उसकी चेस्ट। और हम बात करें फीमेल्स कैंडिडेट की तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी 157 सेंटीमीटर और एसटी की 150 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो दोस्तों टेक्निकल के बारे में बात करें तो टेक्निकल में आता है अपना कांस्टेबल ड्राइवर। इन सब की वैकेंसी के लिए मेल कैंडिडेट को 24 मिनट्स में 5 किलोमीटर दौड़ होगी, उसे पास करना है। और फीमेल कैंडिडेट्स को 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ होगी। और ट्रेडमैन के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर 12 मिनट में। अगर हम पायनियर विंग की बात करें, पायनियर विंग की, तो कांस्टेबल मैसन और कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए 1600 मीटर 9 मिनट में होगी। अगर हम बात करते हैं इसके पूरे कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दौड़ पहले होगी। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि जैसे हमने टेस्ट जो चेस्ट और हाइट उसकी नापी जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा। फिर जिस ट्रेड में स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन सब के बाद मेरिट बनाई जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ नॉलेज सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के बारे में। आशा करता हूँ आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।